नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 अप्रैल से नई पेंशन योजना चुन सकेंगे कर्मचारी, जहां पे आप इस तरीके से कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन देने वाली एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी, जहां पे मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। जहां पे पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी, जहां पे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और उन्हें यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए दावा फॉर्म भरना होगा। इसके जरिए केंद्र सरकार के करीब 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले में लगी आग, जहां पे करोड़ों कैश मिले, जिसके बाद SC कॉलेजियम में मच गया हड़कंप। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे इस घटना ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जज के घर से भारी मात्रा में नगद राशि की बरामदगी हुई है, जहां पे इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है और जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर गोलीबारी, जहां पे 7 आतंकी ढेर हुए और साथ में सेना के कैप्टन की भी हुई मौत। दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार को गोलीबारी के दौरान एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े कम से कम 7 आतंकवादी के मारे जाने की खबर है, जहां पे इसमें एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन की भी मौत हुई है। जहां पे खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले के कर्री मलंग इलाके में चलाया गया। दिल्ली में मौसम रहेगा सामान्य और यूपी के इन जिलों में चलेगी तेज हवा और होगी बारिश। दोस्तों, मार्च के महीना खत्म होने के नजदीक पहुंच रहा है, जहां पे ऐसे में हर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और भारत के कई हिस्सों में हीट वेव चलनी शुरू हो चुकी है, जहां पे देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी बढ़ती जा रही है। और भारतीय मौसम विभाग IMD के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 21 मार्च 2025 को दिल्ली का मौसम तापमान बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जहां पे दिल्ली में पूरे दिन आसमान साफ रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से, जहां पे सुबह CM आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। दोस्तों, संसद में आज का दिन बड़ा रहने वाला है, जहां पे सदन में गिलोटिन लागू किया जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, जहां पे गिलोटिन के जरिए सरकार वित्त विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित कर सकती है। और वहीं आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां पे इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आवास पर सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वह हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में दर्शन पूजन करेंगे। और CM योगी करीब 4.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे, जहां पे इस दौरान वह कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जनवरी में EPFO से जुड़े 17.89 लाख सदस्य, जहां पे इनमें से 8.23 लाख पहली बार बने। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जनवरी में शुद्ध रूप से 17,79,000 सदस्य जुड़े हैं, में 11.48% वृद्धि हुई है और नए जुड़ने वाले कुल सदस्यों में से 8,23,000 पहली बार EPFO के सदस्य बने हैं, जहां पे इनकी संख्या में भी जनवरी 2024 के मुकाबले बीते महीने 1,87,001% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबईकरों के लिए खुशखबरी, जहां पे 238 नई AC ट्रेनों को मिली मंजूरी। दोस्तों, मुंबई के यात्रियों के लिए बड़ी राहत और बड़ी खबर भी सामने आई है, जहां पे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 238 नई वातानुकूलित लोकल ट्रेनों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जहां पे ये संसद सत्र के दौरान वैष्णव ने इस निर्णय के बारे में जानकारी साझा की है। और ये मंजूरी मुंबई की पूरी लोकल ट्रेन बेड़े को वातानुकूलित इकाइयों में बदलने की योजना में पहले आई रुकावट के बाद मिली है, जहां पे अगस्त 2022 में शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के विरोध ने इस पहल को रोक दिया था, जहां पे पवार ने कामकाजी वर्ग के लिए पारंपरिक सेवाओं को बनाए रखने की वकालत की और पूरी तरह से AC ट्रेनों में बदलाव का विरोध किया। और हाल ही में मिली मंजूरी मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हेलो, मैं CBI अधिकारी बोल रहा हूं, जहां पे डिजिटल अरेस्ट के खेल में बुजुर्ग महिला ने ऐसे गवाए 20 करोड़। दोस्तों, दक्षिण मुंबई में रहने वाली 86 वर्षीय एक महिला ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के दौरान 2 महीने में 20 करोड़ रुपए से अधिक गवा दिए, जहां पे पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। और पुलिस ने बताया कि जालसाजों में से एक ने महिला से पैसे ऐंठने के लिए खुद को CBI अधिकारी बताया था, जहां पे पुलिस के अनुसार 26 दिसंबर 2024 से इस साल 3 मार्च के बीच अंजाम दिए गए, जहां पे इस अपराध के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पे अधिकारी
अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता को 2 महीने तक घर पर ही रहने को मजबूर किया और हर 3 घंटे में फोन कर प्रतिदिन उसकी लोकेशन जानते रहे। और उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस ने उन बैंक खातों की पहचान करके महिला के 77 लाख रुपए के निकालने पर रोक लगाई जिनमें धन हस्तांतरित किया गया था। आज पास होगा बजट, जहां पे भाजपा और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप और लोकसभा में लागू होगा गिलोटिन। दोस्तों, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों के लिए बृहस्पतिवार को 3 लाइन का व्हिप जारी किया, जहां पे भाजपा ने सबसे पहले अपने सांसदों से शुक्रवार को लोकसभा में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया और इसके बाद कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा। और शुक्रवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्रीय बजट पास होना है, जहां पे आपको बता दें कि हर साल बजट पारित करने से पहले सत्ताधारी पार्टी अपने सांसदों को व्हिप जारी करती है, जहां पे भाजपा की ओर से जारी व्हिप में कहा गया है कि लोकसभा में पार्टी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए विचार किया जाएगा। इसलिए लोकसभा में भाजपा के सभी सदस्य पूरे दिन सदन में उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें, जहां पे कांग्रेस ने हालांकि व्हिप जारी करने का कारण नहीं बताया। उजले गए नोट, मिल गई बोतलें, जहां पे पटना में कारोबारी के घर आयकर रेड में मिली शराब। दोस्तों, शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को एक अजीब वाकया हुआ, जहां पे शहर की एक प्रतिष्ठित मिठाई दुकान के मालिक के घर छापेमारी करने गई आयकर विभाग की टीम को शराब मिल गई, जिसके बाद आयकर टीम ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 8 बोतल शराब को जब्त कर लिया। फिर पुलिस ने मिठाई दुकान के मालिक के बेटे महेश कुमार उर्फ संदीप मनकानी को भी गिरफ्तार कर लिया। लालू यादव परिवार का गढ़ है राघोपुर, जहां पे पिछले 9 में से 7 चुनाव उनके कुनबे के ही नाम रहा। दोस्तों, बिहार के लिए ये चुनावी साल है, जहां पे अक्टूबर-नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पे इस चुनावी साल में अमर उजाला बिहार और बिहार की राजनीति, उससे जुड़ी घटनाओं और चेहरों के बारे में अलग अलग सीरीज शुरू कर रहा है और इसी से जुड़ी सीट का समीकरण है, जहां पे इस सीरीज में आज हम आपको राघोपुर विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे, जहां पे राघोपुर सीट का चुनावी इतिहास कैसा रहा है। शशि थरूर ने की मोदी की तारीफ और कांग्रेस से अलग रहने पर साधा निशाना। दोस्तों, दिल्ली में एक परिचर्चा के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए शशि थरूर ने कहा, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन मोदी ने 2 हफ्तों के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। जहां पे शशि थरूर की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, वहीं कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। नागपुर हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा, जहां पे साइबर सेल ने पकड़ा फेसबुक से धमकी देने वाला आरोपी। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन का पता चला है, जहां पे नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित फेसबुक अकाउंट की पहचान की है और इस अकाउंट से नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगा भड़काने की धमकी दी गई। यहाँ पर इसलिए बांग्लादेश से संचालित फेसबुक अकाउंट से जारी पोस्ट में धमकी दी गई कि सोमवार को हुआ दंगा तो सिर्फ एक छोटी घटना है, लेकिन भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। जिसके बाद साइबर सेल की जांच में पता चला कि ये धमकी भरा पोस्ट बांग्लादेश निवासी नवाज खान पठान ने दिया है। शंभू बॉर्डर खुलने से आसपास के दुकानदार और ग्रामीणों को मिली राहत, जहां पर 13 महीने में हो गया 600 करोड़ का नुकसान। दोस्तों, शंभू सीमा के खुलने से कपड़ा मार्केट सहित शंभू सीमा के निकटवर्ती दुकानदारों व ग्रामीणों को भी 13 महीने बाद राहत मिली है। जहां पे कपड़ा मार्केट में विभिन्न बाजारों को शंभू सीमा खुलने के बाद से खुशी का माहौल है और बृहस्पतिवार को कपड़ा मार्केट बंद होने के कारण दुकानें बंद थीं, लेकिन कालका चौक पर स्थित मार्केट के दुकानदारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी मनाई और फिर 402 दिन तक सीमा बंद होने से अंबाला के व्यापारी पंजाब में कारोबार नहीं कर सके। इसके कारण उन्हें 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब दुकानदारों को सीमा खुलने से राहत मिलेगी। वहीं शंभू टोल प्लाजा के निकट लगते पेट्रोल पंप व ढाबे भी समाप्त होने की कगार पर हैं, जिसके बाद शंभू सीमा खुलने से उन्हें भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है।